सबसे पहले यहीं से इस सेशन को शुरू करते हैं, इसको आसान कर देते हैं माइंड को समझना, और शॉर्ट में पहले समझते हैं कि माइंड क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हमको यही नहीं समझ आया कि माइंड क्या है तो ये डिस्कशन ही बेकार हो गया कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले पता तो होना चाहिए कि क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज जानवरों में होते हैं। आई डोंट थिंक सो। होते होंगे बट बहुत कम, बहुत मिनिमम। मानो कोई जानवर है, उसके बच्चे को किसी ने मार दिया कर दिया तो वो जो माँ है वो उदास है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर नॉर्मल हो जाती है। इंसान की तरह नहीं कि पूरी जिंदगी उस चीज को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो हम होल्ड कैसे करते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग से ही तो आप यहां तक पहुंचे हो, अपने घर से यहां तक जो आए हो, कैसे आए हो, थिंकिंग से आए हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो कोई सफरिंग नहीं है। जी। तो सफरिंग कहां है, रॉन्ग। अगर ये हमको समझ आ गया है तो अब हम बड़े आराम से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सिस्टम नहीं है कि जो हमको समझ ही ना आए और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने एक वर्ड में बोल दिया माइंड क्या है, लैंग्वेज। आपको हिंदी आती है? जी बिल्कुल। इंग्लिश आती है जी। तो ये आपका माइंड का दायरा है। ठीक है, मतलब सबको पता। मैं जापानीज में आपको कुछ भी बोलता रहूं, अच्छा या बुरा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखते रहोगे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो सारा खेल शुरू कहां से होता है, समझ आने से। जो समझ आता है उसके बेस पे आप बोलते हो। जी। तो अब पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या, अगर हमको ये समझ आ गया तो मतलब हम ही डिफाइन करते हैं पॉजिटिव, जैसे कि कोई प्रमोशन मिल गया तो बहुत पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की कोई जैसे कि प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, ऑफिस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जेल अप नहीं कर पा रहे अपने कलीग के साथ, तो वो नेगेटिव हो गया एक हिसाब से। तो ये तो हम ही डिफाइन करते हैं। नंबर 1 हम डिफाइन करते हैं, नंबर 2 वो एक्चुअल में होता भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है एक्चुअल में कुछ हो रहा है, मान लो आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, मान लेते हैं, तो हम ऐसा नहीं है सिर्फ सोच रहे हैं और उसका कोई बेसिस नहीं है, देयर इज बेसिस टू इट। राइट। तो एक है बेसलेस, हम कुछ सोचे चले जा रहे हैं, एक है विद बेसिस, हम कुछ सोच रहे हैं। तो पहले तो हमको ये देखना है कि बेसलेस है कि बेस है उसका। और सोचना क्या होता है, अपने आप को बोलना। राइट। अब ये जो थॉट है, जो एक अपने आप में मिस्टिकल फोर्स जैसी लगती है हमको, ये हमारे कंट्रोल में आ गया है। अगर आपको ये समझ आ गया है, आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं। अब कैसे देखोगे, अब आप कहोगे यार ब्रेन के अंदर जा करके मैं कैसे देखूं। अगर आपको नहीं समझ आया थॉट क्या है तो नहीं देख सकते, बट अगर समझ आ गया तो देख सकते हो। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, जी। ऐसे ही आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। क्या आपको पता है अभी आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो, और आप अपने अंदर ही अंदर अभी क्या बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही मुंह से रिपीट कर दो। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं वो पहले अंदर बोलता हूं, बाद में बाहर होता है, बट इतनी तेजी से हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लगता है। एट द मोमेंट पे तो मैं वही मतलब क्वेश्चन ही अपने सोच रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन सोच रहे हो या मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो? ऑब्वियसली वो सुन रहा हूँ। तो एग्जैक्टली क्या वर्ड्स आपके माइंड में चल रहे हैं, देखो। जैसे आपने बोला कि जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव है उसका बेस है कि बेसलेस है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दैट कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसका कोई बेस नहीं होता, एंड आप बस उसको बढ़ाए जाते हो उस बात को। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दैट। अब अगर यहाँ पे हम थिंकिंग वर्ड भी हटा दें, आप ये बोलो कि मैं अपने अंदर ही अंदर ये बोल रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कभी भी रुक करके आराम से देख सकते हो कि मैं अपने अंदर ही अंदर देखता हूँ अपने आप को क्या बोल रहा हूँ। बड़ा आसान है उसको देखना, और जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हो बोलना बंद हो जाता है। राइट। करके देखो, अभी यहीं करके देखो प्रैक्टिकली। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा है वो शैतानी कर रहा है जब उसको कोई नहीं देख रहा है। जैसे ही किसी ने देखना शुरू किया वो बच्चा रुक गया, वो कॉन्शियस हो गया। राइट। तो एक है ब्रेन आपकी ऑटो पायलट पे चल रही है, कुछ भी अपने आप को बोलते चले जा रहे हो। एक है आपको पता है कि आप अभी अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो। दोनों में बड़ा फर्क है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट। ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या एक साइलेंट प्लेस में बैठना चाहिए होगा, या आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो? कहीं पे भी कर सकते हो। अब ऑब्जर्व करना क्या है ये भी समझना है। आप थॉट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहां से थॉट वर्ड बार बार हटा रहा हूं। जो आप सोच रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसको आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? करके दिखा दो, कोई तरीका है तो। एक मिरर है, वहां पर तो आप अपनी शक्ल देख सकते हो। ब्रेन के अंदर अभी क्या चल रहा है देख सकते हो क्या? बट क्या ये देख सकते हो कि अभी आप जैसे मेरे को कुछ बोल रहे हो, ऐसे ही अपने आप को अभी क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हैबिट की बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप ये देख सकते हो, डोंट कॉल इट थिंकिंग, डोंट कॉल इट थॉट, डोंट कॉल इट अ फीलिंग और एन इमोशन। वहां फंस जाओगे, क्योंकि उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ना पकड़ सकते हो। आप सिर्फ ये देखो कि मैं अभी अपने अंदर ही अंदर अभी अपने आप को क्या बोल रहा हूं। द मोमेंट यू ऑब्जर्व व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। अब आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये उठेगा, उसको चेंज कैसे करें?
क्योंकि दो तरीके की चीजें चल रही हैं आपके अंदर। एक है जो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप अपने अंदर अंदर बोलते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सब ट्रिगर होता है। वो कहां से शुरुआत होती है? बोलने से। विदाउट अ वर्ड कैसे कोई अंदर इमेज आएगी? इमेज को रिट्रीव करने के लिए कोई वर्ड तो चाहिए। वो डिकोड हम ही करते हैं अपना मैसेज। मैं जैसे ही आपको वर्ड्स बोलूंगा आपके माइंड में इमेजेस आएंगी, बट पहले वर्ड आना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यही होता है ना, हम कोई कमांड देंगे तभी तो कुछ स्क्रीन पे आएगा। कोई कमांड ही नहीं देंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा? स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा मानो टाइगर, तो माइंड में टाइगर आ जाएगा। ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाएगी। तो क्या हो रहा है? पहले हम बोल रहे हैं, बाद में इमेजेस आ रही हैं, फिर उससे रिलेटेड बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं वो आ रही हैं, फिर फीलिंग्स आ रही है, फिर इमोशंस आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको माइंड समझ आ गया, जो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हमने 10 मिनट में कवर कर दिया है। दैट इज वन। नंबर 2, अब अगर हमको ये समझ आ गया तो अब क्या करें? बोलने को कैसे चेंज करें? दो तरह का बोलना आ गया ना, एक जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है आपके कंट्रोल में? क्योंकि कोई भी काम हम नॉन स्टॉप एक तरीके से करते रहते हैं कई सालों तक, तो वो हमारी आदत बन जाती है। एक तरह से जाने अनजाने हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो एक तरह से आपकी सोचने की आदत पड़ गई है, और अगर मैं सोचना भी यहां से हटा दूं तो एक तरीके से आपकी आदत पड़ गई है अपने आप को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलने की, जो आदत 1-2 दिन में नहीं पड़ी है, सालों में पड़ी है, बचपन से लेकर अब तक पड़ी है। कोई एक इंसान है, उसको देखते ही अच्छा बोलते हो, किसी दूसरे इंसान को देख करके बुरा बोलते हो, तो आदत पड़ गई है। अब इसको कब बदल सकते हैं? जब हमको पता हो कि एक्चुअल में थॉट होता क्या है, जो अभी हमने डिफाइन किया, बोलना। राइट। तो अब अगर इन दोनों को चेंज करना है, यानी कॉन्शियस थॉट एंड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस थॉट, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस थॉट को चेंज करने का क्या तरीका है? जो इंफॉर्मेशन आप अंदर फीड करोगे वही बोलोगे। राइट। तो इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो, बदल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई वेब सीरीज देखी, मानो कोई ऐसी वेब सीरीज देखी जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है या हॉरर है, तो उसके कुछ दिन तक क्या होता है? रात को कैसे सपने आते हैं? मतलब वैसे ही सपने आते हैं कि हम ही लीड वो प्ले कर रहे हैं, या कुछ ऐसे ही कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ आपके अपने फियर्स अंदर ट्रिगर नहीं हो जाते सपने में? हाँ, मतलब हमारे से रिलेट हो जाता है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव। मतलब उसी तरह के सपने आते हैं। राइट। तो ये सपने क्या है? ये है सबकॉन्शियस माइंड, थॉट, सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, बट ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो इंफॉर्मेशन अंदर गई वही अंदर प्रोसेस हुई, वही हमने और relate वो कर लिया। बिना आपकी इच्छा के, बिना आपके कॉन्शियस थॉट के अपने आप अंदर प्ले हो रही है। उसको सपना बोलते हैं। जागते हुए भी सपने चलते रहते हैं, बस हमको पता ही नहीं है। राइट। चलते हैं, फिरते हैं, अपने सारे काम करते हैं, लेकिन सपने में होते हैं। यानी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसके बारे में उनको पता तक नहीं होता है। जैसे नींद में होता है, सपने प्ले हो रहे होते हैं बट पता नहीं है, बट हाँ ये भी पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। वो अपने आप में इतना बिजी होते हैं आसपास की चीज़ों में। नंबर 1 बिजी है, नंबर 2 वो अपने आप हो रहा है। तो जो अपने आप आपके अंदर कुछ हो रहा है, मानो कुछ बहुत ही ऐसा प्ले हो रहा है अंदर ब्रेन में जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा है। तो मैं इस प्रॉब्लम की रूट में जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म करना है। इफ यू वांट टू फील गुड, देन आपको सिर्फ अपने कॉन्शियस थॉट को चेंज नहीं करना होगा, सबकॉन्शियस भी चेंज करना, सबकॉन्शियस को चेंज करना होगा। अब सबकॉन्शियस को कैसे चेंज करें? सबकॉन्शियसली जो आप अपने अंदर अंदर बोल रहे हो उसको कैसे चेंज करें? कुछ ऐसा सुनो, कुछ ऐसा देखो जो आपको अच्छा फील कराए, तो आप अपने अंदर अच्छा बोलने लग जाओगे। अच्छा बोलोगे तो अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस। राइट। जैसे बोलते नहीं है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, फिर अच्छा बोलो। कहां अच्छा बोलो? सिर्फ मुंह से नहीं, अपने अंदर भी अच्छा बोलो, तब एक्चुअल में आपको अच्छा फील होगा। ये हो गया एक एस्पेक्ट, दैट इज सबकॉन्शियस लेवल पे। अब आता है कॉन्शियस लेवल पे क्या करें? कॉन्शियस लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कभी भी रुक करके। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इससे बड़ी मेडिटेशन और कुछ नहीं है। इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। भीड़ में हो, कहीं पर भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, खाली बैठे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो, देखता हूं मैं भी अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, नॉट सोच रहा हूं। वहां फंस जाओगे। पकड़ के दिखाओगे अभी अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या सोच रहे हो, नहीं पकड़ सकते, बट क्या बोल रहे हो पकड़ सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। ऐसे ही अपने अंदर अंदर जो भी कुछ बोलते हो ना, वो सुनाई देना चाहिए। वो सुनाई देता है, बट हमको सुनना नहीं आता है। अगर वो सुन सकते हो तो सुन करके समझ भी सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे क्या रीजन है,
क्या वो मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से है, क्या सोसाइटी की वजह से है, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर, क्या कोई कन्फ्यूजन है। जैसे अभी आपने ऑफिस का एग्जांपल दिया, तो आई होप यू आर वर्किंग, तो वहाँ पे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत एटमॉस्फेयर ख़राब है। तो अगर एक लेवल तक ख़राब है तो वो तो हर जगह ही ख़राब होगा, जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी। बट अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह से आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, किसी ने आपको कुछ बोला वही दिमाग में घूमे चले जा रहा है और वही आप रिपीट करे चले जा रहे हो या सोचे चले जा रहे हो कि अब मैं क्या करूँगा अगले दिन जा करके। तो आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ अगर ये हो रहा है, कभी कभी हो रहा है तो बात अलग है, बट अगर ये रोज़ रोज़ हो रहा है तो आपको जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। यानी क्या, जॉब चेंज करनी होगी। चेंज कर दो, राइट। और मान लो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो जॉब के लिए बनी ही नहीं है, तो जॉब से हट करके या तो बिजनेस में आना होगा या अपना कुछ करना होगा। राइट। क्योंकि दो तरह की पर्सनालिटीज होती है, एक वो जो बड़े आराम से एग्री कर जाते हैं अथॉरिटी से, वो जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यस सर चलता है, नो सर नहीं चलता है। राइट। जहाँ आपने अपने बॉस को बोला नो सर, तो आप बाहर हो कंपनी से। राइट। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हो हर एक से, तो बहुत बढ़िया चलोगे, बहुत लंबा चलोगे जॉब में, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी कहे यस सर, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, 10 दिन में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। और खच्चरों की तरह चले जाओ बस। आप उसको खच्चर वर्ड भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो। जब एक खच्चर में और इंसान में क्या फ़र्क है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, एट द लेवल ऑफ ब्रेन कोई खास फ़र्क नहीं है। वो भी पेन प्लेजर के हिसाब से चलता है, हम भी पेन प्लेजर के हिसाब से चलते हैं। वो भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है, हम भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। राइट। तो हाँ, अगर आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ गए हो तो बात अलग है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग एट द लेवल ऑफ सर्वाइवल। मतलब हम चाहें तो उनको कोई भी वर्ड दे सकते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी भी अपनी मजबूरी है, तो लेट्स नॉट गिव अ वर्ड टू देम। बट हैविंग सेड दैट, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप खुद एनालाइज कर सकते हो। राइट। कि अगर आपकी ऐसी है, देन यू कैन बी अ वेरी गुड फॉलोअर। बेसिकली आर यू अ लीडर और अ फॉलोअर? इसको इस तरीके से देखो कि क्या आप जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उसमें एग्जीक्यूशन में ज़्यादा अच्छे हो या आइडियाज जनरेट करने में ज़्यादा अच्छे हो, कुछ नया सोचने में ज़्यादा अच्छे हो। तो अगर उसमें हो और वो आपकी सारी नेगेटिविटी की जड़ है, तो आपको जॉब से निकल के बिजनेस में आना ही होगा, आज नहीं तो कल। बट अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बड़े आराम से एग्री कर जाते हो और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाते हो, एडजस्ट कर जाते हो जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, तो जॉब बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो नॉन स्टॉप दिमाग चलाना होगा। ऑब्वियसली। कुछ लोग हैं उनके लिए दिमाग चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे जिम में जा करके वर्कआउट करना, तो हर कोई नहीं कर पाता नहीं ना। कर पाता। राइट। करता भी है तो 2-4-5 दिन करता है, उसके बाद में छोड़ देता है। तो वो हर एक के बस का नहीं है। ऐसे ही बिजनेस भी हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनकी पर्सनालिटी वैसी है, जो एग्री नहीं कर सकते अगर कोई चीज गलत है तो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मानो कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट हैं, वो आपको वहां पर रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। वो कहेंगे या तो आप भी करप्ट हो जाओ या फिर बाहर जाओ। बिल्कुल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी पर्सनालिटी है कैसी। स्कूल टाइम में देखो आपने क्या किया है, कॉलेज में देखो क्या किया है। जैसे कुछ होते हैं अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे का मतलब क्या, जो टीचर कि जो भी कह दिया वो कर दिया। टीचर्स ने, स्कूल ने, पेरेंट्स ने कि बेटे ये करना है, मतलब क्या, अच्छे नंबर लाने हैं, वो अच्छे नंबर ले आए। इन सब को फॉलो करना है तो उन्होंने सब कुछ फॉलो किया, चाहे वो सही है चाहे नहीं है, तो वो अच्छे बच्चे हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो जॉब में भी जाकर के अच्छे चलेंगे, बट जो गंदे बच्चे होते हैं स्कूल में, उनके लिए जॉब में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट की जड़ को पकड़ सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, रूट में जा रहा हूँ कि पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर लो। सही है। ये मत समझो, ये अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राइट। ये जो है ना इस पोजीशन में आना कि जहां पर आप अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में हो, कि कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, कोई भी, मतलब कोई भी कुछ भी। तो ये दूर से देखने में बड़ी अच्छी स्टेट लगती है, एक्चुअल में उस पोजीशन पर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो कोई नहीं लेना चाहता है। यानी अब जो सही हुआ वो भी आपका और गलत हुआ वो भी आपका, सक्सेस भी आपका, फेलियर भी आपका। बिल्कुल। क्योंकि लॉस भी आपका हो गया ना, प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका है। इसको बिजनेस बोलते हैं। जॉब में क्या है, लॉस बाबूजी का है, प्रॉफिट मेरा है, मुझे अपनी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। राइट। तो बढ़िया है। बट बिजनेस का गेम अपने आप में बहुत अलग है, ऑब्वियसली सर। वो हर एक के लिए नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, कि जो भी आपकी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी जड़ को पकड़ सकते हो, फिर जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। राइट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि भाई एक